स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी फैक्ट्स में। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। ये देश काफी खूबसूरत भी है और इंटरेस्टिंग भी। ये मध्य एशिया में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। पहले ये देश काफी ज्यादा करप्ट भी हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मुस्लिम देश है और बहुत ज्यादा लोग इसे घूमने के लिए भी आते हैं। दोस्तों जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है उज़्बेकिस्तान और ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान। सबसे पहले हम इस देश के मैप को देखेंगे, जहां पता चलेगा उज़्बेकिस्तान ने किन किन देशों के साथ अपना बॉर्डर साझा किया हुआ है। तो इस देश की पश्चिम और उत्तर की सीमा में स्थित है कजाकिस्तान, पूर्व में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इस देश की दक्षिण सीमा से लगे हुए हैं। उज़्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा कपास पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, सोना और यूरेनियम पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उज़्बेकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों इस देश के फैक्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस देश का इतिहास बताना चाहूँगा, ताकि पता तो चले कि आखिर ये देश कैसे और किस तरह इस संसार का हिस्सा बना। दोस्तों एक समय था जब ये पर्शियन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये एरिया सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा जीत लिया गया। इसके बाद सेल्जुक तुर्कियों के कब्जे में चला गया। बाद में इस एरिया पर चंगेज खान ने अपनी विजय प्राप्त की और इसी तरह 13वीं शताब्दी तक ये मंगोलों के अधीन ही था। 16वीं शताब्दी में ये तामलीन महान साम्राज्य के अधीन आ गया। 1925 में ये एरिया सोवियत संघ के नियंत्रण में था और यह उज़्बेकिस्तान सोवियत समाजवादी गणराज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन आखिरकार 1991 में इसे मुकम्मल तौर पर अपनी आज़ादी हासिल हुई। दोस्तों ये था इस देश का इतिहास और अब हम बढ़ते हैं इस देश के फैक्ट्स की तरफ। उज़्बेकिस्तान में बह रही झील अरल सागर पहले दुनिया की 4थी सबसे बड़ी झील थी, लेकिन 1960 के दशक से यह झील धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। मध्य एशिया के सभी 5 पूर्व सोवियत संघ गणराज्यों की तुलना में उज़्बेकिस्तान की जनसंख्या सबसे अधिक है। 2019 के अनुमान के अनुसार उज़्बेकिस्तान की आबादी 32.98 मिलियन थी। 2020 में यह बढ़कर 34.23 मिलियन हो गई, जो अब 2017 की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस समय देश में केवल 29.56 मिलियन निवासियों की आबादी थी और 2011 में देश की जनसंख्या 29.12 मिलियन थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इस देश की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। उज़्बेकिस्तान दुनिया का 56वां सबसे बड़ा स्वतंत्र राज्य भी है, जो लगभग 1,72,700 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है और इसका एरिया लगभग इतना है जितना के भूमि क्षेत्र में स्पेन या अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य का। उज़्बेकिस्तान की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 885 मील है, जबकि दक्षिण से उत्तर तक की दूरी 580 मील बनती है। उज़्बेकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट सोने की कान भी है, जो चौथा सबसे बड़ा सोने का भंडार बनता है। यह भंडार कजीलाकुम राजस्थान या काजिलकुम राजस्थान में मरंटू में स्थित है। सोने का यह भंडार हर साल 2 मिलियन सोने का उत्पादन करता है। उज़्बेकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भ्रष्टाचार यानी करप्शन भी थी। सन 2005 में यह देश दुनिया के 159 सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट में 137वें स्थान पर था और 2007 में इस देश को दुनिया के 179 सबसे भ्रष्ट देशों में से 175वें नंबर पर गिना गया था। लेकिन अब इस देश में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि करप्शन पर पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी काबू पा लिया है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इसका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप कभी सर्च करें तो आपको जानकर खुशी होगी कि इस देश का लिटरेसी रेट पूरे 100% है, यानी इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो अनपढ़ हो। उज़्बेकिस्तान 2 नेशनल पार्क
और 9 प्राकृतिक भंडार का घर है। इस देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क सामीन नेशनल पार्क, जिसे 1926 में स्थापित किया गया था और उस समय इसे गुरलाश नेचर प्रिजर्व के नाम से जाना जाता था। उज़्बेकिस्तान में केवल 2 पुरुष ही एक दूसरे से हाथ मिलाकर मिल सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला को इस देश में हाथ मिलाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। ताशकंद इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान रखता है। इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस शहर में बनाए गए मेट्रो स्टेशन अपनी खूबसूरती की वजह से जाने जाते हैं। उज़्बेकिस्तान मुख्य रूप से 2 प्रमुख नदियों उत्तर पूर्व में सीर दरिया और दक्षिण पश्चिम में अमू दरिया के बीच स्थित है। उज़्बेकिस्तान 5 से अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का घर भी माना जाता है। उज़्बेकिस्तान की 2 सरकारी भाषाएं हैं, जिनमें एक तो उज़्बेक और दूसरी रशियन है, लेकिन इस देश के ज्यादा नागरिक उज़्बेक भाषा का ही उपयोग करते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर रशियन भाषा का उज़्बेक में क्या काम, तो आपकी तसल्ली के लिए ये भी बताता चलूं कि रशियन ही वो देश है जिसने उज़्बेकिस्तान को 200 वर्षों तक अपने अंडर रखा। इसीलिए आज भी इस देश में रशियन भाषा, रशियन कल्चर और रशियन ट्रेडिशन को देखा जाता है। लिechtenstein के बाद उज़्बेकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जो भूमि से घिरे हुए देशों से घिरा हुआ है। अंग्रेजी भाषा में इसे डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री शब्द का अर्थ है कि इस देश का बॉर्डर कोई भी नदी या समुद्र को टच नहीं करता, बल्कि ये अपने जैसे भूमि वाले देशों से ही घिरा हुआ है। मुझे नहीं पता 8वीं शताब्दी से पहले इस देश का धर्म क्या था, लेकिन 8वीं शताब्दी के दौरान जब अरब बलू ने इस क्षेत्र पर अपना आक्रमण किया और वहां रहने वाले खानाबदोश तुर्किक जनजातियों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया, इसीलिए इस देश के 88% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। इसके बाद 9% क्रिश्चियन और 3% दूसरे धर्मों का पालन करने वाले लोग भी आते हैं। इस देश में ड्राइविंग राइट साइड पर की जाती है, जबकि कॉलिंग कोड प्लस 998 है। और इस देश में इस्तेमाल होने वाली करेंसी उज़्बेक सोम है। उज़्बेकिस्तान के फ्लैग में 3 कलर देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर वाला ब्लू, जिसका मतलब है पानी, सबसे नीचे वाला ग्रीन, जिसका मतलब है न्यू लाइफ। इन दोनों के बीच जो व्हाइट है, इसका मतलब है शांति। और साल के 12 महीनों के लिए इस फ्लैग में 12 स्टार्स हैं। साल 2016 में खेला जाने वाला रियो ओलंपिक, जिसमें उज़्बेकिस्तान ने बॉक्सिंग इवेंट में ट्रिपल टॉप किया था, क्योंकि इस देश ने उस समय 3 गोल्ड और 2 सिल्वर के मेडल जीते थे। ये था खूबसूरत देश उज़्बेकिस्तान। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक जरूर कर दें। फिर मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए।